हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 45 तक कर लिया था। अब 46 से करेंगे। प्रश्न संख्या 46 से एक नया टाइप शुरू होता है, एक नया प्रकार का प्रश्न है, लेकिन लाभ हानि से ही है। लाभ हानि से ही प्रश्न है और इसको एक नए तरीके से पूछा गया है। एक नया टाइप का प्रश्न है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बाय 1 गेट 1 फ्री। देखिए, बाय 5 गेट 3 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 7 गेट 5 फ्री। इस तरीके का डिस्काउंट का प्रश्न आपसे पूछने का मिल रहा है और उसी टाइप का प्रश्न हम अब डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रश्न है आपको दो जगह हेल्प करेगा। पहला कहाँ हेल्प करेगा, वो आपको एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम में हो, वहाँ हेल्प करेगा। उसके बाद आपको जनरल लाइफ में, आप अपने जो लाइफ है जीते हैं, खरीदने जाते हैं कपड़ा और कुछ भी सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे ऑफ़र निकला हुआ होता है बाय वन गेट वन फ्री। तो बाय 1 गेट 1 फ्री, तो इस टाइप के प्रश्न में हमको देखना होता है कि कौन सा डिस्काउंट मेरे लिए अच्छा होगा। तो अगर इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो आप वहाँ भी इस तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा ऑफ़र हमारे लिए अच्छा है, बाय 2 1 गेट 1 फ्री या बाय 5 गेट 3 फ्री। इस तरीके से डिस्काउंट मिलता रहता है। ऐसे भी हम लोग के लाइफ में बाय 1 गेट 1 फ्री मिलते रहता है। कब मिलता है? शादी के वक्त। क्या? बाय 1 गेट 1 फ्री। तो उस पर नहीं जाते हैं और हम बात करते हैं कि इस टाइप का जो प्रश्न आएगा एग्जाम में उस पर फोकस करते हैं। तो जब मिलना रहेगा मिल ही जाएगा, उसके लिए सोचना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रश्न है 3 तरह का प्रश्न लिखे हैं। सबसे पहला कि बाय 5 गेट 3 फ्री, मतलब 5 खरीदो 3 फ्री। तो डिस्काउंट परसेंट बताओ कितना होगा। 2 खरीदो और 1 फ्री, 2 में 1 फ्री में डिस्काउंट कितना होगा। 7 खरीदो और 5 फ्री पाओ, तो बताइए इसमें डिस्काउंट कितना होगा। अच्छा, आप हमको बताइए, यहाँ 3 तरीके का प्रश्न है तो आप हमें बताइए सबसे ज़्यादा लाभ किस पे होगा। अगर इस 3 तरीके का ऑफ़र हम पे मिले, मार्केट गए और 3 तरह का बोर्ड लगा दे कि 5 खरीदिए 3 फ्री पाइए, 2 खरीदिए 1 फ्री पाइए, 7 खरीदिए 5 फ्री पाइए, तो आप हमें बताइए कि कौन सा ऑफ़र हमारे लिए बेहतर होगा। मतलब कौन सा ऑफ़र हम लें ताकि हमें सस्ता पड़े प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो तो अपने लाइफ की बात हो गया। मतलब अब हम देखते हैं कि इसमें अगर पूछ देगा इस तरीके से कि आप इसको बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, इसमें बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, इसमें बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो यदि हम डिस्काउंट परसेंट यहाँ से देख लेते हैं कितना है, तो जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जिसमें मिलेगा वही प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सस्ता होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं, और सबसे पहले हम मान लेते हैं, है ना, लेट मतलब माना कि अंकित मूल्य MP ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का कीमत 10 रुपया है। हम ऐसा मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 10 रुपया है। कितना है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपया है, ऐसा हम मान लेते हैं। भैया आप भी मान लीजिए, मैथ में मान लेते, आसान है ना। मान लेते हैं वह संख्या बराबर x। वो कौन थी जो मुस्कुरा कर चली गई? तो मान लेते हैं वो लड़की बराबर y। तो इस तरीके से हम यहाँ मैथ वाले सेक्शन में मानने का तो काम करते ही हैं, बचपन से मानते आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 10 रुपया है। ऐसा मान लेना है सर जी, मान लेना है, आप मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 10 रुपया। तो अब देखिएगा, सबसे पहले कहता है 5 खरीदिए 3 फ्री पाइए। तो 5 खरीदा और 3 फ्री पाया। तो भाई साहब, जब 5 खरीदा और 3 फ्री पाया, तो अगर आप दुकानदार हैं तो बताइए 5 में 3 फ्री दे रहा है तो आपका कितना वस्तु जाएगा। तो टोटल कितना वस्तु जाएगा? 8 वस्तु। कितना जाएगा? 8 वस्तु। और जब 8 वस्तु जाएगा तो कुल कितना रुपया अंकित करना होगा। मतलब टोटल 8 वस्तु हुआ ना जी। तो MRP तो टोटल पे जुड़ेगा, अंकित मूल्य तो टोटल का रहेगा। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपया, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 वस्तु। तो 8 वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? 5 3 8, 8 दाएँ 80 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 80 रुपया। अब जब इसे बेचने की बारी आई तो कीमत इससे कितना वस्तु का लीजिएगा? 5 वस्तु का कि 8 वस्तु का? अगर 8 वस्तु का कीमत 80 रुपया लिखा हुआ है, 80 रुपया लिखा हुआ है, एक वस्तु का 10 रुपया, तो 5 3 8 वस्तु का होता कितना है? 80 रुपया। और जब बेचने की बारी आई तो कीमत तो आप 5 ही ले रहे हैं ना, 3 तो फ्री जा रहा है। खरीद कितना रहा है? 5। तो कीमत कितना का लेंगे? 5 का। 3 तो फ्री जा रहा है, तो 5 का जब कीमत लेंगे तो एक का कीमत कितना है? 10 रुपया। ऐसा हमने अंकित किया था। तो अंकित होकर कुल कितना आया था? 80 रुपया। अब चूँकि 5 वस्तु खरीदा है तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 10 रुपया। तो 5 वस्तु खरीदा है तो कितना हो जाएगा? 50 रुपया। यानी 80 रुपया का चीज़ उसने कितना में खरीदा? 50 रुपया में खरीदा। जब 80 का चीज़ 50 में खरीदा तो डिस्काउंट कितना का है भाई साहब? तो डिस्काउंट कितना का है? तो डिस्काउंट है यहाँ पे कितना का? तो डिस्काउंट है हमारा 30 का।
कितना का डिस्काउंट है? 30 का। 30 का डिस्काउंट, अब कहता है डिस्काउंट परसेंट निकालिए, तो 30 का डिस्काउंट किस पे? 80 पे। तो 100 पे कितना? 0 से 0 कट गया, तो 100 पे कितना? तो 3/8 को जो परसेंट में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका 37.5%। हमने याद कर लिया था, आप भी याद कर लीजिए। अब देखिए दूसरा जो है, यहाँ डिस्काउंट हुआ 37.5% का। अगला डिस्काउंट देखते हैं कितना का होता है। तो कहता है बाय 2 गेट 1 फ्री। तो सबसे पहले मार्क प्राइस देखेंगे। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 10 रुपया। यही चीज़ सब में मानेंगे। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपया, तो कुल कितना वस्तु हुआ? 2 1 3, तो 3 वस्तु का अंकित मूल्य 30 रुपया। और जब बेचने की बारी आई तो अंकित मूल्य कितना वस्तु को खरीद रहा है? 2 वस्तु को। एक तो फ्री मिल रहा है, एक क्या है? फ्री है। अगर इसका भी पैसा ले लेंगे तो फ्री कहाँ हुआ? तो 2 वस्तु खरीद रहे हैं, तो एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया, तो 2 वस्तु का मूल्य 20 रुपया। ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट कितना? 30 रुपये का चीज़ हम 20 में बेच दिए, तो डिस्काउंट कितना कर दिए? 10 कर दिए। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा भाई साहब? तो 10 का डिस्काउंट कितना पे दिए? 30 पे। तो 100 पे कितना कट गया? 1/3 को बदलेंगे परसेंट में तो 33 सही 1/3%। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी पहले MP निकालेंगे। तो देखिएगा 7 और 5 कितना वस्तु हो गया? 12 वस्तु। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपया, 12 वस्तु का अंकित मूल्य 12 दहें के 120 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना हो गया सर जी? 120 रुपया। अब जब बेचने की बारी आई तो हम कितने वस्तु का कीमत वसूलेंगे? 7 वस्तु का। तो एक वस्तु का कीमत 10 रुपया, 7 वस्तु का 70 रुपया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अंकित कितना किया था? वो तो 5 फ्री है ना, तो फ्री वालों को छोड़िए। बेचते समय फ्री वाले वस्तु का कीमत नहीं लेते हैं, अन्यथा वो फिर फ्री रहा कहाँ? नहीं रह पाएगा। तो 120 रुपया का वस्तु है, 70 रुपया हमने 120 रुपया मार्किंग किया, अंकित किया और 70 में बेच दिया। तो डिस्काउंट कितने का लिया? तो डिस्काउंट कितने का है? 50 का। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो 50 का डिस्काउंट कितना पे? 120 पे। तो 100 पे कितना है ना जी? इसको काटेंगे तो कट जाएगा 5/12। कितना हो गया? 5/12। तो जब 5/12 है, इसको आप इसको गुना कर लीजिएगा। 100 गुने 5, 500/12। तो आपका डिस्काउंट परसेंट आएगा 41 सही 2/3%। तो यहाँ 3 कंडीशन था, तीनों में डिस्काउंट देखिए कितना कितना है। यहाँ डिस्काउंट 37.5%, ए कितना है? 33% के आसपास, और ए 41% के आसपास। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? इस पे मिल रहा है। तो इसी वस्तु को मतलब यही ऑफर लेने में अच्छा है ना जी? तो समझ गए आप लोग कौन सा डिस्काउंट बढ़िया है? तो अगर आप बाज़ार में, आपको मॉल में मिल जाएगा डिस्काउंट लगा हुआ, सेल में ऐसा ही होता है, तो आप समझ पाएंगे ना। इसी तरीके का 2-3 बोर्ड लगा देता है। आप जो खरीदें तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे डिस्काउंट तगड़ा किस में मिल रहा है। जिसमें तगड़ा डिस्काउंट है, मतलब ज़्यादा डिस्काउंट है, वही खरीदेंगे। और वहाँ आपका दुकान में भी काम आ गया और पेपर में भी काम आ जाएगा। तो इस तरीके का हम लोगों ने प्रश्न देखा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बाय 1 गेट 1 फ्री का हम लोग अभी बेसिक कर रहे हैं। एक पर एक फ्री वाले प्रश्न का, इस टाइप का प्रश्न का भी हम बेसिक कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम कर लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट प्रश्न संख्या 46 से आएंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए क्या कहता है। कहता है कि 3 पर 2 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, यानी 3 खरीदने पे 2 फ्री पाएँ। उसके साथ साथ 16 सही 2/3% का डिस्काउंट भी देंगे, मतलब छूट भी देंगे। तो कुल कितना छूट होगा ये बताना है। तो सबसे पहले वही चीज़ है कि हमें मान लेना है, मानना तो ज़रूरी है कि एक वस्तु का जो MRP है, अंकित मूल्य है, MP ऑफ 1 आर्टिकल 10 रुपया। क्या मान लेना है सर जी? तो मान लेना है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो है 10 रुपया। ये तो मानना ही है। ठीक है। तो टोटल MRP कितना होगा, मतलब अंकित मूल्य कितना होगा? तो 3 और 2 5 वस्तु हुआ, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपया। तो 3 और 2 5 वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। और जब बेचने की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी? जब बेचने की बारी आएगी तो क्या होगा? हम कितने वस्तु का कीमत वसूल पाएंगे? केवल 3 वस्तु का। क्यों? क्योंकि 3 ही वस्तु तो हम बेच रहे हैं, ये तो 2 फ्री है। तो 3 वस्तु का जब कीमत वसूलेंगे तो एक वस्तु का कीमत 10 रुपया, तो 3 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा सर जी? 10 या 30 रुपया। कोई दिक्कत? यहाँ से रुपया हटा देते हैं, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है। यानी उसमें हमने अंकित किया कितना? सही है क्वेश्चन जी? क्वेश्चन सही है। तो हमने अंकित किया 50 रुपया और बेचा कितना में? 30 रुपया में। कितना में बेचा? 30 रुपया में। अब कहता है 30 रुपया के बाद भी आपको 16 सही 2/3% का डिस्काउंट है। तो 16 सही 2/3% का डिस्काउंट है,
तो 16 सही 2/3% होता कितना है सर जी? तो 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। ये परसेंट है, फ्रैक्शन है, भिन्न है, 1/6। यानी इसके बाद भी छूट है, तो छूट किस पे मिलेगा? इसी पे छूट मिलेगा। एक छूट तो हमको मिल चुका है, दूसरा छूट मिलेगा कितना का? 1/6 का। तो 30 रुपये का 1/6 यानी 6×5 = 30, कितना का डिस्काउंट मिलेगा? 5 का। तो फिर हमको 5 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना में इसको बेचना पड़ेगा? यानी अगर मिलेगा यानी खरीदते हैं तो हम इसको ले पे कितना करेंगे? 25 रुपया। तो देखिए सब मिलाकर समझना है कि अंकित किया था सब मिला के 3 × 2 = 5, 50 रुपया। 3 वस्तु का कीमत हमें देना था तो 30 रुपया देना था, लेकिन 30 रुपया भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि एक डिस्काउंट और है, वो क्या है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% पर क्या होता है? 1/6। यानी 30 रुपये का 1/6 कितना हुआ? 5 रुपये का डिस्काउंट फिर मिला। तो 30 में से 5 का फिर डिस्काउंट मिला तो हमने इसके लिए कितना दिया? 25 रुपया। अब भाई साहब वस्तु का कीमत था कितना? 50 रुपया, इसको बेचा कितना में? 25 रुपया में। तो डिस्काउंट कितना का मिला? तो डिस्काउंट मिला 25 का। 25 का डिस्काउंट किस पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? तो 50 दूना 100, 25 दूना 50%। तो छूट परसेंट हमारा कितना हो गया? 50% का डिस्काउंट हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? अब हम प्रश्न पे आ जाएं, किताब वाले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 46 से आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न संख्या 46 पे। तो सबसे पहले हम तो यही लिख देते हैं कि MPF 1 आर्टिकल है 10 रुपया, मतलब एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है 10 रुपया। ऐसा हम मान के हर प्रश्न में चलेंगे जहाँ भी बाय 1 गेट 1 फ्री का मामला आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप केवल 10 ही मान सकते हैं, आप चाहे 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं। जितना बड़ा मानेंगे उतना लोचा बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका 1 रुपया मान लीजिएगा, 1 रुपया मानिएगा तो दशमलव में आ जाएगा वैल्यू। तो एक ऐसा वैल्यू रखे हैं जो बीच का हो, यानी 10 रुपया हम एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लिए हैं। और ये सभी प्रश्न में रहेगा जहाँ तक अभी हम बाय 1 गेट 1 फ्री वाला मामला रहेगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न आएगा हम देखते हैं और हम कोशिश करते हैं 2 से 3 या 4 जितने भी तरीके हो सके हमसे उतना तरीक़ों से आपको बताया जाए, तो मेरा प्रयास रहेगा। प्रश्न संख्या 46 पढ़ते हैं और 46 प्रश्न संख्या कहता है, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं को खरीद पे 3 वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो तरीका नंबर 1 पहले बताते हैं, समझिए क्या। तो सबसे पहले 5 वस्तु के खरीद पे 3 फ्री, तो 5 पे 3 फ्री है, तो सबसे पहले MRP कितना होगा? 5 पे 3 फ्री की बात है, चलिए इधर नहीं लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं। 5 पे 3 फ्री का जब बात कहा गया है तो अंकित मूल्य कितना होगा? तो अंकित मूल्य तो सभी का होगा, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 वस्तु। 5 पे 3 फ्री, कुल कितना वस्तु? 8 वस्तु। तो 8 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया? 80 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। और जब विक्रय मूल्य का बात आएगा तो कितना कीमत उससे वसूलेंगे हम? तो उससे हम जो कीमत वसूलेंगे वो कितना है देख लीजिए, फिर से लिखते हैं। 5 पे 3 फ्री मतलब बाय 5 एंड गेट 3 फ्री, यही है ना जी? इसको अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, बॉक्स में घेर दिए, इसको स्पेशल है। अब देखिए 5 वस्तु खरीदा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50 रुपया, है ना। तथा ग्राहक को 20% के छूट देने पर भी 25% का लाभ होता है। अब 20% का छूट दीजिए, इसमें भी 20% का छूट दीजिएगा, तो 50 में 20% का छूट दीजिएगा तो 20% का क्या मतलब होता है? तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 50 का 1/5 यानी 10 रुपया का क्या देना है? डिस्काउंट देना है। तो जब 10 का यहाँ डिस्काउंट देंगे तो कितना में बेचेंगे फाइनली? 40 रुपया में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है इतना करने के बावजूद, कितना करने के बाद? 80 रुपया लिखो, 50 रुपया आया बेचने पे, उसके बाद भी एक डिस्काउंट और दो, तो लास्ट में कितना रुपया में बेचो? 40 रुपया में। और 40 रुपया में लिखने के बाद भी इसको 25% का फ़ायदा हो रहा है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% का हो रहा है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। अब फ़ायदा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य अगर 4 है तो 4 का 25% 1 का फ़ायदा लेगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपया। यानी 4 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो सब मिला करके ये देखना है
क्या देखना है, देखिए कि क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 5 है। ये क्या हमारा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य अगर 5 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4। ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। तो यहाँ से समझें कि विक्रय मूल्य हमारा 5 है तो क्रय मूल्य कितना है 4। अब विक्रय मूल्य 5, देखिए जिसको हम 5 कहते हैं वो है कितना 40, तो 5 यूनिट 40 रुपया हुआ। ये सब क्या है रुपया में, 5 यूनिट 40 रुपया तो 1 यूनिट 8 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना होगा सर जी, तो 1 यूनिट 8 तो 4 यूनिट 32 रुपया। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए कहता है कि अगर क्रय मूल्य 4 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा 5 होगा। वो कैसे कहा, 25% लाभ बोल दिया, इसी में वो कह दिया, हमको समझ जाना है, उसी में छिपा हुआ है। तो क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 5। अब विक्रय मूल्य 5 नहीं है कितना 40, तो कितना गुना 8 गुना, तो 5 यूनिट 40 तो 1 यूनिट 8 तो 4 यूनिट 32। तो कहने का मतलब हुआ कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 32 रुपया, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपया। तो अब कहता है भैया कि क्रय मूल्य और अनुपात अंकित मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य कितना 32 रुपया और अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना सर जी 80 रुपया। तो यही अनुपात पूछ रहा है, तो काट देंगे 16 से, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, तो कितना हो गया 2:5। तो एक तरीका तो हमारे पास ये था, घबराइए नहीं, अगर नहीं समझ में आया दूसरा तरीका देखिए, दूसरा में समझ में नहीं आएगा तीसरा देखिए, उसमें भी समझ नहीं आए तो अगला क्वेश्चन देखिए, समझ आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 पे हैं, तरीका नंबर 2 है। देखिए सबसे पहले ये तो वही चीज़ रहेगा, एक आर्टिकल का MP कितना रहेगा 10 रुपया रहेगा, 5 में 3 फ्री है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि कुल इसका अंकित मूल्य कितना होगा, तो 5 और 3 8 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपया। और जब बेचने की बारी आएगी तो बेचेंगे 5 वस्तु, तो एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया, तो 5 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपया। 50 रुपया में बेचने के बाद भी इसमें 20% का डिस्काउंट है, इसमें क्या है 20% का डिस्काउंट है। तो जब 20% का डिस्काउंट देंगे तो 50 का 20% कितना होगा, तो 50 का 20% कितना होगा सर जी 10 रुपया होगा। तो इसमें 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना में बेचेंगे 40 में। अब देखिए हमें ये बताइए 80 रुपया इसका हम अंकित मूल्य लिखे थे, कितना 80 का चीज़ हम 40 में बेचें तो डिस्काउंट कितना का हो रहा है, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना का है, तो कुल डिस्काउंट कितना का है, डिस्काउंट तो यहाँ भी मिल रहा था यहाँ भी मिल रहा था, तो कुल डिस्काउंट देखना है। तो कुल डिस्काउंट कितना का, 40 रुपये का डिस्काउंट कितना पे 80 पे, तो 100 पे कितना, तो 40 दूना 80, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट है 50% का। अब सबसे बड़ी बात पूछा क्या है, तो पूछा है भैया, क्या पूछा है देखिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो जब भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य तो ही मूल्य रहे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य रहे, तो पिछले वीडियो और पिछले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 45 में बताए थे, 44-45 में बताए थे कि जब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का ही बात रहे, बीच में विक्रय मूल्य हस्तक्षेप ना करे, तो इस कंडीशन में क्रय मूल्य जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, जबकि अंकित मूल्य होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, बताया था ना जी। तो यहाँ भी वही प्रयोग करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए, तो क्रय मूल्य क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना का 50% का। ध्यान रखिएगा डिस्काउंट ओवरऑल टोटल डिस्काउंट लेना है, ना कि छोटिकना डिस्काउंट ले लीजिएगा 20% आप बनाइएगा, गलत हो जाएगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना का 50% का, तो पहले टोटल डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो 100 में से 50 जाएगा, क्या बचेगा 50 अनुपात, और जो अंकित मूल्य होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना है सर जी, तो प्रॉफिट परसेंट में देखिए कहता है कि 25% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो 25% तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। अब इसे काटेंगे 25 से, तो 25 दूना 50, 25 पचे 50 से, तो 2 अनुपात कितना हो गया 5। तो तरीका नंबर हो गया था 2। अब देखते हैं तरीका नंबर 3। तीसरा तरीका और शॉर्टकट है और अच्छा है, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कौन सा तरीका किस तरीके से यूज करना है, नहीं तो भैया गलती हो जाएगा, है ना। तो तीसरा तरीका भी सेम है, सबसे पहले क्रय मूल्य पूछता है और अंकित मूल्य पूछता है, यही ना पूछता है जी। तो क्रय मूल्य में क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और अंकित मूल्य में क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो इस तरीका में हम क्या करेंगे कि जो डिस्काउंट जो है वो हम 20% ही लेंगे। डिस्काउंट कितना लेंगे, मात्र 20% डिस्काउंट दे रखा है ना, बाकी पीछे वाले बात को भूल जाइए। और तीसरा तरीका समझिए, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट कितना 20% दे रखा है, देखिए 20% छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाता है। तो 100 में से 20 जाएगा, 80 रुपया क्या हो गया
कॉस्ट प्राइस। और जो हमारा एमपी होगा वो कितना हो जाएगा सर जी, प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 25, तो 100 + 25 कितना हो जाएगा 125। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बताइए जो क्रय मूल्य है वो कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य है। तो हम लोगों ने जैसे 5 पे 3 फ्री दिया, तो जब हम खरीद रहे थे, सपोज मेरा मॉल है, अब हम 5 में 3 फ्री दिए, कितना दिए 5 में 3 फ्री, तो हमारा कितना वस्तु गया 8 वस्तु गया, यानी हमारा जो क्रय मूल्य है वो 8 वस्तु पे है। कितना वस्तु पे है 8 वस्तु पे है, यानी जो हमारा क्रय मूल्य है 8 वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 80/8। जब बेचने की बारी आई तो एमपी का इसी पर आएगा, तो बेचने की बारी आई तो बेच कितना कर रहे हैं, कितना वस्तु बेच रहे हैं 5 वस्तु, तो 5 वस्तु का 125 रुपया, तो एक वस्तु का है ना। अब यहाँ से अनुपात निकालना है भाई साहब, 8 से काटेंगे 8 दहें के 80, 5 से काटेंगे 25 दूना 125, तो 10 अनुपात कितना हो गया 25, काटेंगे 5 दूना 10, 5 × 25, तो कितना हो गया 2:5। तो यहाँ हमने आपके सामने तीनों तरीक़ों का प्रयोग किया। अब हम प्रश्न संख्या आगे चलते हैं और सभी प्रश्नों को जितना हो सके तीनों तरीक़ा से हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए अभी हम प्रश्न संख्या 46 देखें। अब हम डायरेक्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 48, 47 नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि 47 थोड़ा सा लेवल ऊपर है। तो सबसे पहले जो सरल है उससे शुरुआत करते हैं, प्रश्न संख्या 48 से। देखिए क्या कहता है एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तु के खरीद पे 4 वस्तु मुफ्त देता है, 12 पे 4 फ्री। कितना है सर जी, बाय 12 गेट 4 फ्री। 12 वस्तु पे 4 वस्तु क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है, ठीक है। और वही चीज़ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपया, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो कहता है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। 20% का छूट और 20% का लाभ होता है। तो 3 तरीका हमारे पास है, तो पहले 2 तरीके से बनाते हैं, फिर तीसरे तरीके का प्रयोग करेंगे। तो पहला तरीका क्या है, एमपी यानी अंकित मूल्य। तो 12 और 4 कितना हो गया 16 वस्तु, 16 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 160 रुपया। और जब बेचने की बारी आई तो बेच कितना रहा है 12 वस्तु, ये तो 4 फ्री है, तो 12 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 12 दहें के 120 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। इसके बावजूद कहता है कि 20% का हम छूट देंगे। तो भैया जब 20% का छूट देंगे, तो जब 20% का छूट देंगे तो 120 का 20% कितना होगा, तो 120 का 20%, तो 20% मतलब क्या होता है 1/5, तो 120 का 20% 1/5 यानी 24 × 25 20 से 24 रुपये का छूट देंगे, तो कितना में बेचेंगे 96 रुपये में। कितना में बेचेंगे 96 रुपये में। तो 96 रुपये में बेचने के बावजूद ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य। बेचने के बावजूद हमारा जो प्रॉफिट है वो 20% का है। कितना है प्रॉफिट 20%। अब 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो प्रॉफिट किस पे होता है क्रय मूल्य पे। नहीं दिख रहा है इसका मतलब मत सोचना कि हम भाग गए हैं। यहाँ देखिए तो क्रय मूल्य पे होगा, तो क्रय मूल्य 5 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 5 का 20% एक प्रॉफिट लेके 6 रुपया। यानी क्रय मूल्य हमारा अगर 5 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 6 रुपया। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जिसको हम 6 रुपया बोल रहे हैं, या फिर ऐसे सोचिए 20% का मतलब क्या हुआ था जी 1/5, यानी क्रय मूल्य अगर 5 यूनिट है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 6 यूनिट। अब हम विक्रय मूल्य 6 यूनिट है तो 6 यूनिट कितना हुआ 96, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 16, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80 रुपया, है ना जी। 16 × 6 = 96, 16 × 5 = 80। समझ में आ रहा है ना, यहाँ 16 गुना तो यहाँ भी 16 गुना, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 80 रुपया। तो कहता है सर जी कि क्रय मूल्य और मार्क प्राइस का अनुपात, तो क्रय मूल्य तो 80 हो गया और अंकित मूल्य कितना हो गया सर जी 160 हो गया, तो अनुपात कितना हो गया 1:2 हो गया। तरीका नंबर 1 है, इसको देखिए, देख लिए, इसको मिटा दें कि नहीं मिटा देते हैं। और दूसरा तरीका समझिएगा, दूसरा तरीका क्या है। चलिए अब तरीका नंबर 2 की बात करें तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही रहेगा। अब यहाँ से समझना है कि 160 रुपये का वस्तु 96 में बेचा तो डिस्काउंट कितना का हुआ। तो यहाँ से जो डिस्काउंट हुआ वो कितना का हुआ सर जी हैं 64 रुपये का डिस्काउंट होगा। कितना का 64 रुपये का डिस्काउंट कितना पे 160 पे, तो 100 पे कितना, तो 0 से 0 कट गया, 16 × 6 = 64 हो गया, 4 × 10 डिस्काउंट कितना हो गया 40% का डिस्काउंट हो गया। अब बात रह गई क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है 100 - डिस्काउंट % और अंकित मूल्य बराबर 100 +
प्रॉफिट परसेंट। तो 100 यानी 100 में से 40 जाएगा, यही ना डिस्काउंट है जी। 100 में से 40 जाएगा 60, और 100 प्लस प्रॉफिट 20%। तो 100 प्लस 20 120। अनुपात निकालना है, 60 एकम 60, 60 दूना 120। तो कितना हो गया? 1:2। कोई दिक्कत? आसान है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं। तो जब तीसरे तरीके की बात करते हैं तो इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। किसका ज़रूरत नहीं है? किसी का भी ज़रूरत नहीं है। लीजिए मिटा देते हैं टोटल को। तीसरा तरीका बहुत अच्छा है, आसान है, बशर्ते आपको प्रयोग करना आना चाहिए, गलत सलत जगह यूज नहीं करना है। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। याद कैसे करेंगे फार्मूला? तो तरीका बताए थे कि क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। सॉरी, क्रय मूल्य कम होता है, अंकित मूल्य ज़्यादा होता है। तो कम होगा तो घटेगा और अधिक होगा तो बढ़ेगा। तो घटेगा क्या? डिस्काउंट परसेंट। बढ़ेगा क्या? प्रॉफिट बढ़ता है ना जी। तो सबसे पहले क्रय मूल्य देखिए, 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना का दे रहा है? किताब से देखेंगे तो डिस्काउंट है, कहाँ गया सर जी? 20% का डिस्काउंट है। तो 100 में से 20 जाएगा 80, और लाभ भी 20% का। 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। जब खरीद रहे थे तो कितना वस्तु खरीद रहे थे? तो 12 4 16 वस्तु। और जब बेच रहे थे कितना वस्तु बेच रहे थे? तो केवल 12 वस्तु। तो 16 वस्तु का 80 तो एक वस्तु का, 12 वस्तु का 120 तो एक वस्तु का। अनुपात निकालना, 16 × 80 कितना हो गया? 5 अनुपात 12 दहेंगे 20 से 10, 5:10 काटेंगे तो क्या बनेगा? 1:2। कहाँ दिक्कत है आप बताइए? क्लियर है जी? चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 47। आइए प्रश्न संख्या 47 को भी हम तीनों तरीक़ा से करने का प्रयास करेंगे। 47 प्रश्न संख्या कहता है, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पे एक वस्तु मुफ्त देता है ना जी। 15 पे एक फ्री, तो बाय 15 गेट 1 फ्री। इसको हम बॉक्स में डालते हैं, क्यों? क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 15 पे एक फ्री, तो सबसे पहले एमपी निकालेंगे, अंकित मूल्य। तो हमारा जो अंकित मूल्य कितना पे आएगा? 16 वस्तु पे 15 एक 16, एक वस्तु का 10, तो 16 पे 160। जब बेचने की बारी आई तो हम 15 का ही कीमत चुका पाएंगे, क्योंकि एक तो फ्री है। तो एक का 10 तो 15 का 150। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कहता है। कहता है ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी उसे 35% का लाभ होता है। तो सर जी जब 4% का छूट देंगे, क्या करेंगे? 4% का छूट देंगे। तो 4% इसका निकालेंगे, किसका? 4%। 4% मतलब होता क्या है? 100 में 4। तो 100 में 4 का डिस्काउंट देंगे तो 150 में, तो 4 2 6 का डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ से हम 6 का डिस्काउंट देंगे तो 144 रुपये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कहता है इसके बावजूद उसको 35% का लाभ होता है। कहाँ गया सर जी? 35%। तो 35% का लाभ होता है। 35% का मतलब होगा 35/100। काटेंगे 5 7 35, 5 20 100। यानी क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 20 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 27 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा? 27 रुपया। तो इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया। तो हमारा अगर 20 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य यानी 20 रुपया यानी 20 यूनिट। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 27 यूनिट। ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको मिटा देते हैं। तो अब देखिए 27 यूनिट 144, तो 1 यूनिट, तो 144/27। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो 20 यूनिट कितना होगा? तो 20 × 144/27। तो 20 गुने क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, जो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 20 × 144 कितना हो जाएगा? 27। काटेंगे तो कट जाएगा, काटिए। 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, 3 8 24, 3 9 27। और कटेगा 3 से, 3 3 9, 16 3 48, 16 दूनी 32, 320/3। कितना हो गया? 320/3। तो कहता है भैया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 320/3, और अंकित मूल्य कितना हो गया? 160। तो 160/1। कोई दिक्कत है जी? हाँ, तिरछा गुना होगा तो 320 अनुपात
3 गुना 160, 160 दूना, तो क्या बन गया 2:3। यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये पहला तरीका है, थोड़ा सा लॉन्ग जाता है। अब देखते हैं दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका में हम कुछ नहीं करेंगे सर जी, बस यहाँ तक मिटाते हैं और इसको समझते हैं। यहीं तक मिटाएंगे और इसको समझेंगे और आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे क्या करना है। तो समझिएगा, अब अंकित मूल्य 160 था और इसको बेचा कितना में भाई साहब 144 में। तो 160 का चीज़ 144 में बेचें तो डिस्काउंट कितना का हो गया, तो डिस्काउंट हो गया 16 का। 16 का डिस्काउंट किस पे, 160 पे। तो 100 पे कितना, 16 दहेंगे 160, 0 से 0 कट गया, तो डिस्काउंट कितना का हो गया 10% का। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 90, और प्रॉफिट परसेंट कितना है सर जी, फिर से देख लेते हैं 35%। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 135, काटेंगे 45 दूना 90 और 45 दिया 135, तो क्या हो गया 2:3। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा देखिए, तीसरा तरीका भी आपको हम कर ही देते हैं। तीसरा तरीका में हमें ये सब कुछ नहीं रखना है, सबको मिटा देना है। लीजिए सबको मिटा दिए, क्या किए सर जी, सबको मिटा दिए। अब करना क्या है, दो ही बात है, एक तो क्रय मूल्य है और एक अंकित मूल्य है। क्रय मूल्य में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, अंकित मूल्य में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, है ना। अब देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है कहाँ गया सही, 15 पे एक फ्री है, उसके बाद 4% का छूट देने पर 35% का लाभ होगा। तो जब 4% का छूट देंगे, क्या देंगे 4% का छूट देंगे, तो 100 में 100 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 96। प्रॉफिट कितना का सर जी, प्रॉफिट है 35% का, तो कितना हो जाएगा 135। अब देखिए क्रय मूल्य है 96 रुपया, कितना वस्तु का, तो 15 1 16 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य 96 रुपया, तो एक वस्तु का 96/16। जब बेचने की बारी आई तब ये जो अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य है, वो कितना वस्तु का है 15 वस्तु का। तो देखिए 15 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 135 रुपया, तो एक वस्तु का। देखिए यहाँ हम विक्रय मूल्य इसलिए कह रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि हम गलती बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। क्यों, देखिए जो अंकित मूल्य है ना, वही समझिए मोटा मोटी विक्रय मूल्य है। आप इसे कीजिए, समझ में आएगा, फीलिंग अंदर में आएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, बाकी हम बताएंगे आगे चल के थोड़ा सा। अब काटेंगे 16 85, 16 6 96, 15 9 35 है, तो 6:9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आ गया 2:3। देखिए इसमें जब प्रॉफिट ले रहा है ना, वो बोल के नहीं ले रहा है, डिस्काउंट जो है ना वो भी बोल के नहीं ले रहा है। वो क्या करता है 15 में एक फ्री दे रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट है ना। तो यहाँ जो अंकित मूल्य होता है वही विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट तो वही नहीं होता है, लेकिन उसी के लमसम होता है, क्या कहें, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तत्काल इतना समझिए, 3 तरीका हमारे पास है, करके देखिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भैया, तो हम लोगों ने देख लिया कि बाय 1 गेट 1 फ्री, एक पर एक फ्री का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। आशा करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। और हम ग्रुप डी का सेट जल्द ही लाएंगे, किताब खरीदना बाकी है, जैसे ही खरीद लेंगे। और समस्या तो आते जाते रहता है, नेट का प्रॉब्लम भी है, तो वो मेरा प्रॉब्लम है, हम कर लेंगे। आपको कहीं दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।